ओम शांति। स्विच से नहीं कर रहा हूँ तो गोला घुमाना होता है, रेगुलेटर बोलते थे। कौन गोला से आए हो भैया? हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अभी क्या लगता है आपको, एम ऑब्जेक्ट तो सबने बनाया है, एम ऑब्जेक्ट तो बनाया है, क्या लगता है मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मतलब सच सच बताओ कि क्या लगता है, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। अभी रीज़न सोच लेना, फिर पूछूंगा। हाँ, मिल जाएगा। जो लक्ष्य हमारी लक्ष्य है, हमारी निश्चय है, हमारी। अरे ताऊ जी यार, क्लास मत कराओ यार भैया। मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ, यस और नो? मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा? नहीं भाई, क्या लगता है जो लक्ष्य रखा है? हाँ हाँ, पर्सनल लक्ष्य है कुछ? हाँ चलो ठीक है, जो भी आपने रखा है मिल जाएगा जी। अगर देखा जाए तो लॉजिक नहीं, यस और नो। नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। क्या 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 कारण है? हाँ, क्या कारण है? कैसे, किस बिहाफ पे कह रहे हो कि मिल जाएगा? वो सब ठीक है भाई, मुझे नहीं मिलेगा सबको। एक रीज़न तो होगा ना कि भाई यार यूँ मिलेगा। एक आधा बता दीजिए हमें। पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं। ऐसा कौन सा रीजन है जो वो आपको ही मिलेगा? ऐसा कौन सा रीजन? एक पर्टिकुलर रीजन होता है ना। सोचा नहीं और पूरी तरह विश्वास भी है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अच्छा, समर्पण भाव नहीं मिलेगा। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? तो जब नहीं है तो करो। हाँ जी, क्योंकि मुझे आत्मा ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे अंदर क्या कमी है, उस कमी के हिसाब से वो मुझे कमी के हिसाब से कैसे मिलेगी? मतलब जिस चीज़ की ज़्यादा कमी है उसी चीज़ को तो भरना है। अच्छा, तो आपको कमी पता चलेगी तो आप उसे फुलफिल करोगे, आप बढ़ जाओगे, है ना? हाँ, कितना और योग किया आपने आज? क्यों मिलेगा अब बताओ? हाँ हाँ बताइए ना, क्यों? हमारी निश्चय है और भावना है और हिम्मत है। हाँ हाँ, और दूसरी बात चुप रहना है, सुख देना है और गुप्त रहना है। और जो हम यहाँ देख रहे हैं उस हिसाब से जो यहाँ रह रहे हैं उसकी वाइब्रेशन और वो चीज़ दिखने में आती है। अच्छा, और जो अभी है तो आपको यहाँ की प्रिविलेज है कि भाई आप यहाँ रहते हो जी। क्यों मिलेगा? कॉपी पेस्ट, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री आंसर ढूंढना वर्तमान समय में मुझे क्यों मिलेगा। बहुत छोटे छोटे और सिंपल आंसर मेरा, जैसे भैया ने बताया ना, भावना और दूसरा निरंतरता। आप उठा के देखो, सबको उठा के देखो, एक लंबी फहरिस्त है। लोग कर रहे हैं और बहुत ताकतवर कर रहे हैं। जो नहीं हो पा रहा है वो है रेगुलरिटी। अच्छों को देख लो आप। हालांकि मैं वही कहता हूँ, एक सुपर माइंड में और एक एवरेज माइंड में क्या फ़र्क होता है? एक एवरेज माइंड दूसरों की कमी देखता है और एक सुपर माइंड वो कमी को ऑब्जर्वेशन में चेंज कर लेता है। एवरेज माइंड क्या करता है? कमी देखता है और इसका यहाँ वर्णन करेगा, यहाँ वर्णन करेगा, यहाँ वर्णन करेगा। अगर नहीं भी करेगा, हालांकि वो वीक माइंड है इसलिए वो करेगा ही करेगा। वो दूसरों की अटेंशन सीख करते हैं, दूसरों की बुराई करके। जैसे मैं इनके बारे में इनको बता रहा हूँ, वो भाई तो अमृत वेला नहीं करता और ये, और हम दोनों अपने आप को पुरुषार्थी फील कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं दूसरों की कमी कमजोरी वर्णन करके। एवरेज माइंड है। जो सुपर माइंड होगा वो दूसरों की कमी कमजोरी को देखेगा, चित्त पे भी नहीं रखेगा। वर्णन की तो बात दूर, चित्त पे भी नहीं रखेगा। ऑब्जर्वेशन, किन किन चीज़ों से इनको नुकसान हो रहा है वो चीज़ अपने में लाता जाएगा, अपने में फुलफिल करता जाएगा। हर कोई करना चाहता है,
डायमंड हॉल में देखो, बाबा जब हाथ उठाते हैं, उठवाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण किसे बनना है, सब हाथ उठाते हैं। एक जो ताकत, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है निरंतरता में। जिस दिन भी यहाँ क्लास में नहीं आते हो, ये योग मिस नहीं होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी करो, कोई भी। मैं हमेशा कहता हूँ इस संगठन में, इस डिस्कशन में मत आओ। अगर योग लग रहा है तो मत आओ, मैं अकेला कर लूँगा। बात है निरंतरता की, निरंतरता मत तोड़ो, निरंतरता मत तोड़ो। याद करो कोई ऐसा चेहरा जो मुरली में, नुमा शाम में और अमृत वेला में रोज एक ही जगह बैठा हुआ दिखाई देता हो। और हाँ, इक्का दुक्का होगा। अब दोबारा याद करो कौन सा एक ऐसा चेहरा है जो अमृत वेला और मुरली एक ही जगह बैठा हुआ दिखाई देगा। और फिर जो सुपर एक ही जगह अमृत वेला, मुरली और नुमा शाम एक ही जगह बैठा हुआ दिखा देगा तीनों टाइम। 99%, 95%, 90% मान लो। ताकत, ताकत। इसीलिए जो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि पुरुषार्थ है निरंतरता का। उस समर्पण भाव के साथ उस निरंतरता को करते चले जाना। भावना तो है ही, जैसे भैया ने कहा, आपने कहा, और वीकनेस की बात हुई, मैंने ऑब्जर्व कर लिया। भगवान हमारे साथ है, निश्चय है, लेकिन उस भावना से समर्पण होकर चलना। भक्ति मार्ग में लक्ष्य के अलावा शायद ही भक्तों ने कुछ छोड़ दिया हो जो भगवान के पास बचा हो। किस आधार पर? सिर्फ भावना के आधार पर और निरंतरता के आधार पर। डीपली देखो, क्या नहीं पता भक्तों को, बताओ क्या नहीं पता। रिद्धि उनके पास, हमारी दिखाई नहीं देती, चलो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। सिद्धि उनके पास, इलाज उनके पास, वेद उनके पास, शास्त्र उनके पास, ब्रह्म का ज्ञान उनके पास। ब्रह्मा नहीं पता, आत्मा का ज्ञान उनके पास। कई कई किताबों में ड्रामा का ज्ञान उनके पास। पर्टिकुलर लाइनें लिखी हुई हैं कि ये जो है ये रंगमंच है, ये खेल चल रहा है, तुम इससे डिटैच रहो। और ये वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, गीता शास्त्र की। अभी जो योगी हुए हैं 200, 300 साल पहले, उनकी किताबों में बस एक बार पकड़ लिया और निरंतर करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए बहुत दिन तक। जैसे एक कुआं खोदते हैं, हर दिन पानी थोड़ा ही निकल के आता है। एक महीना खोदेंगे तो खोदते ही रह जाएंगे। शायद 1-2 महीने के बाद वो गीलापन और वो नमी, उस नमी के बाद फिर धीरे 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 पानी, वो भी मडी, मैला, और फिर साफ पानी जब निकल के फूट के आता है। तो अपने लक्ष्य, जैसे आपने कहा ना, नहीं हो पाएगा। आपने जो निरंतरता अपनाई है और जिस भावना से आप चल रहे हो जाएगा। बस एक ही प्रॉमिस छोड़ना नहीं है। आप मतलब बहुत थोड़े उस लेवल तक जाएंगे, उसमें से निश्चय भी होगा, भावना भी होगा, पर एक चीज की कमी है। किसकी? रेगुलरिटी की। जहाँ एक दिन अभी एक मुरली में है ये। अच्छा, भेजना मुझे, ये तो कमाल होगी। कितने सारे ब्राह्मण हैं, कितनी सारी माताएं आती हैं, कितने सारे बच्चे आते हैं, सब करना चाहते हैं, सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन वो दृढ़ता से, वो जो माइंड है ना कि कर, जैसे मूवीज में देखते हैं ना, कसम खा लेते हैं कि जब तक पाऊंगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। और भावना यही समझाती है, जब कर्म करो तो ऐसे, जब प्रेयर करो, बाबा को याद करो तो ऐसे याद करो कि सब कुछ बाबा पे डिपेंड है। लेकिन जब कर्म में आ जाओ तो बस ऐसे याद करो कि जैसे सब कुछ मुझे ही करना है, इतनी जिम्मेवारी से करो। ये नहीं कि बाबा बैठा है हो ही जाएगा। जब याद कर रहे हो तो इतने समर्पण भाव से कि कराने वाला करा रहा है। और जब कर्म में आ जाओ, वो सेवा में आ जाओ, वो एप्लीकेशन में आ जाओ, तो सारी जिम्मेवारी मेरी है। इस स्वर्ग को धरा पर उतारने की जिम्मेवारी मेरी है। तो फिर वो जो चेंज आएगा ना, वो दिखाई देगा, वो इम्पैक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो अपनी भावनाओं के साथ चलो। क्या बताया आज बाबा ने मुरली में, बताओ।
जी, गलती करके क्षमा मांगते हैं लेकिन क्षमा मिलती नहीं है। और मुरली में क्या बताया? हाँ, दिन में कोई भूल हो जाए तो रात को बाबा को रिपोर्ट देनी है। बाबा को रात को रिपोर्ट देनी है। हाँ हाँ। और अनुपम भैया क्या बताया बाबा ने मुरली में? आपकी हालत होगी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ना डायरी है, ना पेन है, ना बैग है, कहाँ है सब कुछ? क्या कर रहा है रूम में? रेस्ट? आपको नया डायरी चाहिए? ठीक है, कल डायरी देते हैं आप। आपको फिर स्पेशल वाली डायरी देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मेरे पास है अच्छे। हाँ, क्या बताया मुरली में? बैग मत उतरने दो अपना, बैग मत उतरने दो, पेन मत हो रुकने दो। इस बार हमने चार्ट में यही किया है, नया चार्ट जो बनाएंगे ना, 15 पॉइंट मुरली के सबको लिखने हैं और उसमें विशेष लक्ष्य के पॉइंट। मुरली में से बाबा ने मुझे लेके लक्ष्य को क्या कहा कि मेरे लिए वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन कि हाँ अमित बच्चे, ये तुम्हारे लिए, ये शब्द तुम्हारे लिए हैं। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र किया है ताकि आंखें डूबने मतलब, हाँ, आंखें डूबे ना। ठीक है। और शादी करने के लिए आज बाबा ने क्या कहा है? हाँ, करना है तो कर लो बाबा से। हाँ हाँ, तो करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा अभी तो कह रहे बाबा कह रहे कर लो, अभी कह रहे बाबा कह रहे नहीं करनी चाहिए। मन में है। अच्छा, तो करनी चाहिए कि नहीं करनी? क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ, करनी है मतलब आंखें डूबी हुई, करनी है मन आंखें डूबी हुई है। सही आंसर करो ना थोड़ा सा। करनी चाहिए क्योंकि बाबा ने बता दिया कि नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। अरे थोड़ा और प्यार भाई, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं सुनो मेरी बात, मेरे पास एक रीज़न है कि शादी जरूर करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो बताओ। और बाबा के मुरली के आंसर पकड़ो, मुरली पे ध्यान दो। नरकवासी बनते हैं कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करिए तो करनी चाहिए। प्रॉब्लम क्रिएट, ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। अरे मुरली पे फोकस करो। एक मिनट रुको, अरे रुको भाई। मुरली देखो, अगर तुम मुरलियों से आंसर निकालोगे, मैं इस समय जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मुरली का आंसर है। लेकिन शादी होगी, बच्चे, बाबा चाहते हैं कि शादी हो और बच्चे हों और ज़्यादा से ज़्यादा हों। अरे यार, हाँ जी, शादी करना माना बर्बादी। हाँ, तो हमें शादी इसलिए, ब्रह्मा कुमारों को शादी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। मुरली से मत हटा करो, ये करना है वो करना है, बच्चे पैदा नहीं करने। बाबा क्या कहता है? ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, अपने भाइयों को तैयार करो। ठीक है, बच्चे तो मुख वंशावली है ना, ब्रह्मा की संतान ही। तो हमारी शादी, और भारतीय संस्कृति में, दैवी संस्कृति में, एक से ज़्यादा शादी क्या होती है? अपवित्रता का प्रतीक माना जाता है ना। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस है, कलयुग की तो बात अलग है, नहीं तो सतयुग में थोड़ा ही होती है, एक राजा एक रानी और 2 बच्चे। माता के लिए बोला है, भाइयों के तो करनी, और लड़का को तो करो ही मत, लड़की के लिए कर दो जो संग में खराब ना हो जाए। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा चलो, हमेशा ये शब्द आंसर ऐसे ही याद किया करो। जितना ज़्यादा मुरली में आप अपने आप को घुमा दोगे ना, उतना ज़्यादा मुरली आपके लिए आंसर करना शुरू कर देगी। मैं सुबह बाबा से बात कर रहा था, बाबा कह रहे शादी में, मैंने तो कर रखे भाई, हम तो करेंगे, ठीक है ना, लेकिन करेंगे किससे, होनी किससे चाहिए, वो मेरे ऊपर डिसाइड करेगा। ठीक है। अब मैंने सुबह एक बार अमृत वेला पढ़ी, फिर सुनी, फिर पढ़ी, फिर पहले पढ़ी, फिर सुनी, फिर पढ़ी, और फिर जब पढ़ रहा था तब ये दिमाग में आया।
हाँ, मतलब जैसे लाइनें पढ़ते हैं तो आपको कुछ नया निकालने का मन करता है, मुरली पढ़ते पढ़ते मेरा कुछ ऐसा मन करता है नया निकले कुछ, तो आज ये जो 2 संकल्प आए वो ये आए। ठीक है, शादी का संकल्प तो मेरा पहले भी नहीं था, मतलब 10th 7th 8th में तो फिर कभी आया हुआ है। और हाँ, मेरी शादी की उम्र चली गई। नहीं भाई, अभी तो जो न्यूज़ आती है ना, मुझे कि मेरे लौकिक फ्रेंड्स मेरे साथ ऐड है, मैं उनको कुछ भेजता रहता हूँ, तो वो मुझे ऐसी सिचुएशन भेजते हैं ना, मतलब आजकल बहुत सारी न्यूज़ चल रही है ना, किसी वाइफ ने मार दिया किसी को और वो तो उनके घर के पास ही है। यार गजब है। तो मतलब बहुत हॉरेबल न्यूज़ है वो ना, पता नहीं आप लोग सोशल मीडिया पे होंगे तो पता चलता होगा। मतलब वाइफ प्लान कर रही है अपने पति, हाँ ड्रम में। हाँ यार गजब है यार, इतना कौन सोचता है, समझ में नहीं आता। खैर ठीक है, तो उस हिसाब से तो हम बहुत बच गए ना। और ख़ास तौर से देखो मधुबन जैसे, यहाँ कभी किसी चीज़ की फील थोड़ा ही होती है कि भाई वाइफ हो, फैमिली हो, यहाँ इतना सब कुछ लगा रहता है सारा ही दिन, कितना मज़ा आता है ना, इससे मिलो। और हमारी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, एकदम हॉस्टल वाली ना, कितना मज़ा आता है। कोई यहाँ मिल रहा है, कोई हंसी कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कहीं समय बहुत तेज़ी से बीतता है मधुबन में, है ना, पता नहीं चलता। कितना 99% लोगों का ये संकल्प है कि डेट का ही नहीं पता रहता, दिन का भी नहीं पता रहता। ठीक है, नहीं तो वहाँ होता है। अच्छा चलो, ये तो पॉइंट्स हुए। तो आज बाबा ने कहा था त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना, बाबा से कितना कनेक्शन है। फिर कहते बाबा से क्षमा करना, बाबा कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। तो बाबा कहते क्षमा होती नहीं है, पर मैंने जो टॉपिक बताया था, अगर मुझे बाबा से क्षमा मिल रही है तो मेरे अंदर कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो ये पॉइंट मैंने क्यों बताया, किसने पूछा था, आपने पूछा था ना मैसेज करके कि बाबा कह रहे हैं, जगदीश भाई जी ने कहा था कि विनाश के समय प्रेम का सागर होगा, बाबा प्रेम का सागर है। अब वो ट्रिब्यूनल में बैठे हैं और उसको मेरी सारी कमी कमजोरियां, जो भी कमी गलतियां की वो सारी दिखाई दे रही है। तो अब क्या बाबा प्रेम और दया का सागर कम हो जाएगा कि नहीं होगा, यस और नो? हाँ, नहीं होगा। तो फिर तो पार्शियलिटी कर देगा, भाई अगर आपका प्रेम हुआ मेरे से, आप मेरी मदर हैं, मैंने कुछ गलती की और आपको पता चल गया और आप जज हैं, तो आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, थोड़ा सा कम कर दो। होगा कि नहीं होगा? प्रेम तो अपना काम करेगा ना। ठीक है, तो जगदीश भाई जी कहते हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेम आत्मिक लेवल पे है। और आत्मिक लेवल पे जिसे बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा, जितना आत्मा के साथ कनेक्ट होती जाती है उतना वो इम्पार्शियल होती जाती है, इतना वो निस्वार्थ होती जाती है, इतना वो सुखदायी होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्वर्ग, सतयुग, वैकुंठ, सारे न्यारे और प्यारे। ठीक है, अब श्री नारायण जी को जाके कल को किसने कहा श्री नारायण जी आपके पापा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो थोड़ा ही वो शोक कार्ड छपाएंगे, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है आपको। ठीक है ना, जो आत्मा जा रही है उसको भी पता है, और जो जिनके रिलेटिव जा रहे हैं उनको भी पता है कि अगले जन्म में इनको सुखदायी जन्म मिलने वाला है। इतना डिटैच, कल परसों बाबा ने बोला ना आत्मिक स्थिति। हाँ जी, एक चीज और पढ़ा था मैंने, तो मैंने पहले भी बताया आपको, मैंने पढ़ा कि जो 10th क्लास का बच्चा होगा उसे 12th क्लास के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, उसने 10th में कितनी तैयारी करी वो जरूर पूछा जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने एस्पेक्ट जोड़ा जगदीश भाई जी का कि क्षमा मिलती है, लेकिन वो किस भाव से मिलती है वो फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, यस और नो? आया था? लिखा कुछ? नहीं लिखा? नहीं लिखा? हाँ जी, लिखा? अच्छा, लिखा? नहीं लिखा? ओके, लिखा? नहीं लिखा? हाँ जी, लिखा है? हाँ जी, बताइए। अगर बाबा से मुझे क्षमा मिलती है, हाँ मिल रही है, तो मेरे अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, क्या क्या वो निशानी है जिससे पता चले भगवान मुझे क्षमा कर रहा है। गलती करके कैसे शक्ति बढ़ेगी? मुझे लाइटनेस फील होगी। ओके, थोड़ा टू द पॉइंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी लिखा है आपने?
लिखा है, लिखा है। हाँ जी बताइए। अगर मुझे बाबा से क्षमा मिल रही है तो मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना? हाँ तो उसे क्षमा नहीं कहेंगे, फिर तो वो आप अपना हिसाब किताब बना रहे हो, ठीक है? क्षमा मिल रही है तो मुझे मिस्टेक ना करने का संकल्प, दृढ़ संकल्प आएगा। आज सुबह बताया ना, मम्मा से आदरणीय रमेश भाई जी ने पूछा, मम्मा आप मम्मा कैसे बनी, क्या कारण था? तो मम्मा ने 4 चीज़ें बताई थी। दृढ़ संकल्प, मुरली को कभी मिस नहीं करना, मतलब मुरली को समझना। तीसरा, दृढ़ संकल्प, मुरली रोना नहीं है, और संपूर्ण निश्चय। ये 4 चीज़ें जिसकी वजह से मम्मा बने। ओके, तो मैं गलतियां नहीं करूँगा। जिन गलतियों से मैंने सीख लिया है, जो गलतियां हो गई है, बाबा कहते हैं एक बार बता रहे हो तो आधा माफ़ होता है। कौन करता है आधा माफ़? आपकी सच्ची भावना भगवान के सामने आपका आधा माफ़ कराती है, तो फिर आगे से गलतियां नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अगर जैसे जो भी क्षमा करता है तो उसके लिए रिगार्ड बढ़ जाता है ना, उसके लिए रिगार्ड बढ़ जाता है, उसके लिए प्यार बढ़ जाता है। मेरे पास बहुत एक अच्छा अनुभव है, पर वो कैसे सुनाए समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, ऐसे सुनाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं नया ज्ञान में था, तो नया ज्ञान में था तो धीरे धीरे चल ही रहे थे जैसे सब लोग, आप लोग भी चलते हैं। तो सेंटर पे दीदी पूछती थी, और मैं वैसे भी अपने हाथ से बनाता था, खाता था, जॉब चल रही है अच्छी खासी। तो एक बार मैं बाहर कहीं खड़े होके जूस पी रहा था, ठीक है? तो वो जो भाई आए उन्होंने मुझे देख लिया, जो सेंटर पे रहते थे रेगुलर, जो 1-2 भाई होते ना रेगुलर वाले, और उन्होंने मुझे देखा और सिंपल इतना कहा कि अमित भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, बस इतना कहा, क्वेश्चन मार के कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई जी, बस थोड़ा जूस पिया और वो कहा ठीक है, अपना ध्यान रखो, और इतना कह के वो चले गए। उस दिन के बाद मेरी वो कमी छूट ही गई। मैंने कभी फिर मतलब कभी आंख डूबी नहीं कि बाहर जूस पीना चाहिए, ये पीना चाहिए, वो। क्षमा का उस आत्मा के प्रति इतना रिगार्ड कि उसने मुझे इतना देख लिया है, और तभी भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा ना। दीदी को बताया, 2-3 दिन तक मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने सोचा दीदी बोलेंगी, कुछ बोलेंगी। उस दिन के बाद वो खुद ही रेस्पेक्ट निकल के आई, ठीक है? हाँ, बाबा से संबंध और मीठा होता जाएगा, और प्योर होता जाएगा, और लवफुल होता चला जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट। मैं बाबा के लिए और ज़्यादा फेथफुल हो जाऊंगी, अगर वो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ करते हैं तो हाँ, मैं अपनी कमिटमेंट भी और ज़्यादा, अब मेरी कमिटमेंट्स और ज़्यादा, संबंध की बात वहीं वो भी कनेक्टेड ही है, मैं और ज़्यादा फेथफुल हो जाऊंगा यज्ञ के लिए। अब यज्ञ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, और मेरी यज्ञ मेरी पर्सनल जिम्मेवारी हो जाएगी। पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब है कि मैं सबको कहूँगा नहीं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। पर्सनल प्रॉपर्टी जितना मुझे हो सकता है मैं इसकी केयर करूँगा, और पर्सनल जिम्मेवारी जितना हो सकेगा मैं दूसरों को इससे अवेयर करूँगा, भाई ये मेरा घर है, प्लीज़ इसका ध्यान रखो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन हाँ, अगर मुझे क्षमा मिल रही है तो दूसरी बार गलती करने से, जैसे कहा ना, रिपीट नहीं करेंगे। और बताना है कुछ? हाँ जी। और जैसे बाबा ने मुझे यूजली फॉरगिव कर दिया तो मैं भी दूसरों को यूजली फॉरगिव करूँ। हाँ, अगर मुझे क्षमा मिल रही है तो मैं भी दूसरों को क्षमा दूंगा। इस समय बहुत तेजी से आगे जाने के मेन पुरुषार्थ में से ये, क्षमा कर दो सबको, कोई बात नहीं। अब छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो इन्होंने मेरा एक गुलाब जामुन उठा लिया था कल, तो माफ़ कर दिया। इन्होंने मेरा एक आम उठा लिया तो माफ़ कर दिया। इन्होंने कल मेरा कपड़ों का स्टैंड हिलाया था तो माफ़ कर दिया। लेकिन जब ये बात लौकिक में आती है और करोड़ों रुपए की बात हो जाती है, इज्जत की बात हो जाती है, तब आत्माओं को माफ़ करना आसान नहीं होता। और जितना जल्दी माफ़ कर दोगे उतना ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। ताकतवर मन माफ़ कर सकता है, ईगो वाला मन माफ़ नहीं कर सकता। एक बार माफ कर देते फिर उस विचार दोबारा आता है, फिर माफ़ करो। अगर एक बार में विजय हो जाए माया की, तो फिर तो आप 2-3 बार स्वर्ग से होके आ चुके होते अभी तक। लड़ाई तो इसी की है ना, आपने माफ़ कर दिया, संकल्प फिर आएगा, क्योंकि माया क्या है पीछे से, माया क्या है, कैकई, क्यों माफ़ किया तुमने?
हाँ, ये तो तुम्हारे में अपना स्वमान नहीं है, यो ज्ञान की तरह से आएगी, तुम्हारे में अपना स्वमान नहीं है। हाँ, तुमने कोई गलती थोड़ा ही की है, तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहिए, और फिर कल को ये तुम्हें और फॉर ग्रांटेड लेगा तो बाबा ने ये थोड़ा ही कहा है, बाबा ने कहा सामना करना है, वो माफ़ करना है, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि वो कर देना। ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे, नहीं, मुझे चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, मुझे गुप्त रहना है, गुप्त रहना है, गुप्त रहना है, और मुझे सुख देना है, सुख देना है, सुख देना है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन मार्क आने लगे आपके दिमाग में, तुरंत बाबा के पास जाओ। बाबा बोलता है ऐसे, बाबा तो चुप ही रहता, बाबा अभी भी चुप है, ठीक है। तो इसलिए माफ़ करो, और नहीं और अलर्ट हो जाएंगे। लिख, बाबा से मुझे माफ़ी मिल रही है, क्षमा मिल रही है, तो और ज़्यादा सच्चे हो जाएंगे बाबा के साथ। ये भी धारणा आसानी से तो नहीं होगी भाई, कि अगर आप बाबा से, हाँ कह सकते हैं कि अगर बाबा से क्षमा मिल रही है तो मैं और धारणाओं में पक्का होता जाऊंगा, ठीक है। मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ें लिखी हैं, उससे मतलब एक रिलेट हो, जैसे ये चीज़ें लिखी हैं थोड़ी सी, कुछ चीज़ें इजीली पहचान सकते हैं, कुछ नहीं। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी जो मैंने लिखी है, कि अगर मुझे बाप दादा से क्षमा मिल रही है तो मुझे मुरली मिलती रहेगी। मुरली अपने आप में एक आशीर्वाद है भगवान का। मुरली संभव नहीं है हर किसी के लिए। आप अपने आसपास के ब्राह्मणों की तरफ नज़र उठा के देखो, जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, लेकिन वो 100 मीटर की दूरी, वो 200 मीटर की दूरी तय नहीं होती, 50 मीटर की दूरी तय नहीं होती। फर्स्ट फ्लोर पे मुरली चल रही है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की दूरी तय नहीं होती। बंधन ऐसे बांध के रखते ना, एहसास ही खत्म कर देते कि क्या चल रहा है, एहसास ही खत्म कर देते क्या चल रहा है। ज्ञान मार्ग में भी किसको नहीं पता मुरली कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने तो इस बार देखा, हमारी एक दीदी आई हुई थी, तो वो जा रहे थे तो किसी ने मुझे सेवा दी कि उनको कुछ सेवा, तो मुझे बीच में से बाबा मिलन थोड़ा सा बीच में उठ के आना पड़ा। तो कि भाई जी हैं, तो भाई जी ने कुछ सेवा दी थी। बीच में बाबा की मुरली चल रही है, कितने ब्राह्मण बाहर घूम रहे हैं, कितने ब्राह्मण, एक बड़ी संख्या, जैसे कुछ चल ही ना रहा हो बाबा मिलन में। आत्माओं के, थोड़ी सी बारिश हुई, आज बारिश हो रही है, यहीं रुक जाते हैं। थोड़ा सा पानी भर गया, आज यहीं रुक जाते हैं। थोड़ी सी गर्मी हुई, आज यहीं रुक जाते हैं। थोड़े से डिस्प्यूट हुए, आज यहीं रुक जाते हैं। थोड़ा सा दीदी ने कुछ कहा, आज यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें भगवान की क्षमा नहीं मिलती है। शिव भगवान हूँ, आज कुछ भी हो, मेरे से क्यों लड़ाई है भाई, मेरी क्या गलती है। बाबा खुद आके तुम्हारे सामने रोता है, भाई मेरे से क्यों चुप रहे हो तुम। तुम्हारी दीदी के साथ लड़ाई है, तुम दीदी से रखो ना अपनी, पढ़ाई क्यों छोड़ते हो। तो अगर मुझे क्षमा मिल रही है तो मुझे मुरली मिलती रहेगी, इसलिए मुरली को कभी नहीं छोड़ो। शिव भगवान हुआ, जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो फेल नहीं होंगे। कितनी बड़ी आशीर्वाद है मुरली के साथ। हाँ, अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाबा कहा कि एक बार बाबा का परिचय मिल गया, आप कहीं भी जाओ, लेकिन वो तब की हालत है जब आप जा नहीं सकते हो, लेकिन आप अपनी ईगो वश नहीं जा रहे हो। नहीं, मुझे बात नहीं करनी, मैंने देख लिया सब ब्रह्मा कुमारों को, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और मैं मुरली घर में ही पढ़ रहा हूँ, ये गलत है भाई। जब मैदान में उतरोगे तो संस्कार भी लड़ेंगे, जब मैदान में उतरोगे तो कमी कमजोरियाँ भी आएंगी, जब मैदान में आओगे तो हंसी खुशी भी आएगी, सब चीज़ें आएगी। अब तुम किनारे होके बैठ जाओ, करते रहो तैयारी, कुछ फ़र्क पड़ेगा, सारा नहीं पड़ेगा। बहुत कम हो जाएगा। शिव भगवान आचे रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। महसूसता की शक्ति, जो मैंने दूसरा लिखा है, मेरी महसूसता शक्ति बढ़ती जाएगी और उससे परिवर्तन होता जाएगा। आप में से किससे लिखा, महसूसता शक्ति बढ़ती जाएगी अगर मुझे क्षमा मिल रही है, और वो परिवर्तन होता चला जाएगा। तीसरा है, मुझे अमृत वेला मिलता रहेगा। अमृत वेला मिस होने का मन नहीं करेगा।
अमृत वेला लेट करने का मन नहीं करेगा, कम से कम टाइम पे जाने का मन करेगा। टाइम से पहले ना जाओ, टाइम पर जाने का मन करेगा। दादी जी बोलते हैं, मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, कि पहले उठे तो आपको भगवान से प्यार है, समय पर उठे ट्रैफिक कंट्रोल पर तो भगवान को आपसे प्यार है, भगवान ने आगे उठाया, और ट्रैफिक कंट्रोल के बाद प्यार है। किसी को किसी से प्यार नहीं है किसी को किसी से प्यार नहीं है। अमृत वेला मिलता रहेगा, पूरे काल चक्र का सर्वोच्च वरदानी समय, और वो हमसे मिस हो जाता है। समटाइम इज ओके तो नहीं है, खैर बाबा का तो डिसरिगार्ड ही है। मैं तो अपनी डिक्शनरी में नो माना नो, नहीं माना नहीं भाई। आप उठे हो, बिस्तर छोड़ो, बाहर जाओ, थोड़ी देर वॉकिंग करो, सॉरी बोलो, वापस आ जाओ। चलो रोज 2 बजे 1:30 बजे 3:30 बजे नहीं उठ सकते, थोड़ा लेट हो गए, सॉरी तो जरूर बोलो ना। आपकी भावना है करने की, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही उस लेवल पे। कई बार लौकिक हैं, कई बार फिजिकल हैं, कई बार सोशल हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। नहीं, अगर आप फ्रेश होते हैं तो हाँ, शावर लेके ज़्यादा नींद आती है। हाँ, मतलब दोनों में ही, वो तो खैर मन के ऊपर बात है। देखिए क्या होता है, शावर लेने से अगर आप गर्म हैं तो आप ठंडे होते हैं, ठंडे होते तो बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होता है। फिर जब वो धीरे 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 आप ठंडा महसूस कर रहे हैं, फिर ऊपर से पंखा चल रहा है, तो आपकी बॉडी उसको रूम टेम्परेचर पर लेके आती है। तो वो जो प्रोसेस है, आपने वो बर्फ़ जमता हुआ देखा होगा ना, धीरे 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 जमता है, इसी तरीके से वो जो स्टिलनेस है वो धीरे 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 आती है। ऐसे खास तौर से सर्दियों में पहले शरीर ठंडा होता है, पानी डालते हैं वो गर्म हो जाता है, फिर धीरे 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 जब वो ठंडा होने लगता है ऐसे। तो हाँ हाँ, शावर लेना बहुत अच्छा है, शावर लेना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, चलो थोड़ा उधर कोशिश करो, थोड़ा इधर करो, है ना, लेकिन संगठन में ज़रूर जाओ। और दूसरी बात है, जो शावर लेते हैं, जैसे कितने लोग हैं, जैसे मुझे मनमोहिनी दीदी जी का पता है, हमेशा शावर लेके वो करती थी, अमृत वेला करती थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो शावर लेके करते, बहुत सारे नहीं, मैंडेटरी तो नहीं है। हाँ, अगर आप फ्रेश होते हो तो फिर आपको शावर लेना पड़ता है। अच्छा, अगर मुझे बाप दादा से क्षमा मिल रही है तो मुझे सेवा के शक्तिशाली संकल्प आएंगे। सेवा के संकल्प नहीं आएंगे कि ये भी सेवा करनी है, शक्तिशाली संकल्प, कैसे बेहद की सेवा हो, कैसे वो परिवर्तन की चीज़ें ताकतवर हों, कैसे वो चीज़ें मेरे द्वारा हों। सेवा के शक्तिशाली संकल्प आएंगे। फिर स्व परिवर्तन के शक्तिशाली संकल्प आएंगे। कमज़ोर दिमाग क्या करता है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे की कमज़ोरी की बात कर रहे हैं, और क्योंकि वो कमज़ोरी इन दोनों की कमज़ोरी से थोड़ी सी बड़ी है, तो ये अपने आप को क्या फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। जबकि ये इस लेवल से और नीचे जा रहे हैं क्योंकि तीसरे की कमज़ोरी की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म है बहुत। तो कभी भी कोई किसी की बुराई कर रहा हो, एक है शेयरिंग कि भाई ध्यान रखना, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, हर कोई हर बार, जैसे यहाँ पर कई भाई हैं जो हमेशा आके किसी भी चीज़ को ले लो उन्हें, मतलब उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, कोई भी चीज़ दे दो उन्हें, मतलब उनको एक टॉपिक दे दो शिव बाबा, तो वो शिव बाबा में भी कमी निकाल देंगे। जब बाबा को इतना बड़ा ड्रामा बनाना था तो 5 की जगह 6 का बना देते हैं, हम भी थोड़ा सुख से रह लेते हैं, ठीक है ना। अब बाबा को जब एक रथ लिया ही था तो 2 दूसरा लिया तो तीसरा और चौथा ले लेते, ये सब भी सुख दे देते। हर चीज़ में कमी, हर चीज़ में कमी, हर चीज़ में कमी। ऐसे लोग बहुत कमज़ोर मन के होते हैं, दूर रहो उनसे। और उनका वायरस बहुत तेज़ी से लगता है क्योंकि लॉजिक इतने बढ़िया बढ़िया देते, बाबा भी ये सोचेंगे ये पॉइंट तो मैंने दिया ही नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर ओके, टाइम है अभी। अगर बाबा से मुझे क्षमा मिल रही है तो मुझे इस समय का, पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व समझ में आता चला जाएगा। शिव भगवान ने आजकल की मुरली में क्या बोला, आज की मुरली में संगम युग को लेके क्या बोला, संगम युग को भी याद करना है, इसके महत्व को समझना है, इसके लिए स्पेशल योग करना है। पुरुषोत्तम संगम युग है, पूरे काल चक्र में इससे ऊंचा समय, इससे शक्तिशाली समय, इससे दिव्य समय
इससे आसान समय, इससे पावन समय, ठीक है, इससे इजी समय नहीं आएगा, इससे मीठा समय, इससे प्यारा समय नहीं आएगा। याद करना है, कल सुबह कर लेना मुरली से पहले पहले बाबा की एक आधी श्रीमत तो मान लो, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे बाप दादा से क्षमा मिल रही है तो मेरी इस यज्ञ के प्रति भावनाएं कभी खराब नहीं होंगी। सबसे पहले क्या होता है, भावनाएं खराब होती है आत्मा की, कोई भी कमी कमजोरी देखी, और जब वो दूसरों की बात करते, जैसे ही मैं दूसरों की कमी कर, मैंने मधुबन का बहुत कुछ देख लिया है, तो ये मैं कह रहा हूं कि मैंने अपना देख लिया है, मेरे से कुछ नहीं होने वाला। जो दूसरों की बुराई कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके खुद के अंदर बुराई है। यहां सभी ऐसे हैं। ये कह के आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं भी ऐसा ही हूं और मैंने कर लिया, तो मैं अपने को वो अवॉर्डेड कर रहा हूं, अवॉर्ड दे रहा हूं कि हाँ मैं भी ये कमी कर सकता हूं। जैसे आइसक्रीम आई, आइसक्रीम सब खा रहे हैं बाहर की, तो यहाँ तो सभी खाते हैं। व्हाट डज दैट मीन? मैं भी खा सकता हूँ। बाहर के पापड़ तो सब खाते हैं, हमने तो मधुबन में भी खाते देखे। मतलब तुम मधुबन को बेस बना के अपने को गिराना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे मधुबन का महत्व समझ गया। मधुबन माना स्थिति, मधुबन माना तपस्या, मधुबन माना बाबा जो कह रहा है, ठीक है। ठीक है, बाबा की मदद मिलती रहेगी, ठीक है। ये मैंने कहाँ लिखा हुआ है? मुझे मधुबन लिखा, अच्छा आया नहीं, ठीक है। तो ये कुछ थी, मेरी भावनाएं नहीं टूटेंगी, मधुबन की जगह चार्ट देने की हिम्मत रखूंगा, चार्ट देने की हिम्मत रखूंगा। गलती की है, 0 हुआ है, लेकिन बाबा को चार्ट देना नहीं छोड़ूंगा। ओके, चलो फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।